Hello friend, I am Okesh Tiwari from Ara classes. Today I am going to explain algebraic expression topic division of polynomial by a polynomial. algebraic expression आज हम एक्सप्लेन करते हैं. algebraic expression का जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो डिवीजन है. ठीक है, एडिशन हमने बता दिया था, सब्ट्रैक्शन बता दिया था, मल्टीप्लिकेशन भी हमने बता दिया था. आज हमारा ये छोटा वीडियो रहेगा, बस हम आपको बताएंगे कि डिवीजन हम कैसे करते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल. ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसका अगर हम डिवाइड करते हैं तो किसी दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है इनके डिग्री को हम देखते हैं. डिग्री को देखते हैं, इनके कांस्टेंट वैल्यू को देखते हैं, वेरिएबल क्या है, इन सबको देख के एनालिसिस करके फिर हम डिवाइड करते हैं. सिंपल सा हम एक क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 3x + 1. ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं x + 1 से. उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों लेते हैं. यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2x², यहाँ पे x² दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने के बाद हम देखते हैं इन फर्स्ट हमेशा हम अगर हम डिवाइड करते हैं तो इनके फर्स्ट टर्म को लेते हैं. यहाँ पे ये दिया हुआ है x + 1, यहाँ पे ये दिया हुआ है 2x² + 3x + 1. अब हम कोई ऐसा नंबर लें x + 1 में कोई ऐसा नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये 2x² आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है x, यहाँ पे दिया हुआ है x². अच्छा, यहाँ पे कोई भी हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले हम राइट करते हैं 2. यहाँ पे अगर x में अगर हम x का मल्टीप्लाई कर दें x² हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x. ठीक है, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे. जितना तेज़ आपका दिमाग चलेगा उतना तेज़ आपका ये आंसर आएगा. आप कन्फ्यूजन रहेंगे कौन सा नंबर लें, तो आपका ये थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा. जो हमारा सॉल्व करने का जो क्वेश्चन का जो टाइमिंग रहता है वो बढ़ जाता है, क्वेश्चन का जो लेवल रहता है, क्वांटिटी रहता है, वो बच जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2x². इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2x. अब हम ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये भी हमारा हो जाएगा माइनस. ठीक, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. 3x ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ हम डायरेक्टली माइनस कर देते हैं कन्फ्यूजन के लिए आपके. अब ये डायरेक्टली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा बचता है x + 1. अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है. सबसे पहले ही टर्म को लेते हैं. यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे भी x दिया हुआ है, इसके पहले प्लस है तो हमने प्लस राइट कर दिया. यहाँ पे x दिया हुआ है, डायरेक्टली हमने राइट कर दिया 1, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा x + 1. ठीक, हमने तो सॉल्व कर दिया. अब ये क्या सही है कि गलत है ये भी हमको चेक करना है, क्योंकि सॉल्व करना हमारा काम है. सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है. क्या ये एग्जैक्ट सही है वो भी हम चेक करते हैं. अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हमारा सेम आता है, ये डिवाइडेंट हमारा सेम डिवाइडेंट आता है, तो हमारा क्या होता है, आंसर सही हो जाता है. तो इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा x + 1 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट दिया हुआ है 2x + 1. ठीक है, रिमाइंडर को हम ऐड करते हैं, रिमाइंडर हमारा क्या आता है 0. ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं नंबर x, मल्टीप्लाई करते हैं 2x + 1 + 1 को लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 1. इसको लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं. इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x². इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा x. इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x. इसका इसमें 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1. सेम हमारा दिया हुआ है. हमारा अगर वेरिएबल सेम रहता है तो उसको हम ऐड सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है x, यहाँ पे दिया हुआ है 2x, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 3x + 1. अब देखते हैं क्या हमारा सेम है. 2x², 3x, 1, 1, मतलब हमारा ये आंसर क्या है, सेम है. चेक भी हम कर सकते हैं. चेक करने का ऐसा है, जैसे अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6, 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके अगर इसको ऐड कर दिया 2 × 3 + 1, 3 2 जा 6, 6 1 7, तो हमारा ये आ गया ना. इसका मतलब हमारा आंसर क्या है. क्वेश्चन दिया हुआ है 9x - 6x² + x³ - 2 / x - 2. अच्छा, ये थोड़ा सा ये हमारा दिया हुआ है 9x - 6x² + x³ - 2 / x - 2. अब हम ये कैसे डिवाइड करते हैं.
ठीक। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, इनके जो वेरिएबल के जो वेरिएबल का पावर है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। तो सबसे जो बड़ा पावर है वो हमारा दिया हुआ है, जो इनके डिग्री है वो हमारा दिया हुआ है एक्स क्यूब। 3 के बाद हमारा दिया हुआ है -6x²। उसके बाद दिया हुआ है +9x-2। डिवाइड किससे करते हैं हम? डिवाइड करते हैं x-2 से। ठीक। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के बाद अगर हम x-2 से डिवाइड करते हैं तो हमने सबसे पहले देखा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम देखते हैं। फर्स्ट टर्म्स को ही हम क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। सबसे पहले हम कैंसिल आउट करते हैं फर्स्ट टर्म को। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है x, यहाँ पे दिया हुआ है x³। अच्छा, अब आप बताइए कि x में किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि वो x³ हो जाए। मतलब आपके पास अगर जेब में 1 रुपया है, आप कितना रुपये और ऐड कर दें कि 3 रुपया हो जाए? तो ऑलरेडी आप क्या करेंगे? 3 - 1 2। ये हमारा क्या है? एग्जैक्ट प्रैक्टिकल आंसर है। मतलब अगर हमारे पास 5 रुपये है और मैं कितना ऐड कर दूं कि पैसा हमारा जो हमारा रुपया है वो 12 रुपया हो जाए। 5 रुपया मेरे जेब में है, 12 रुपया हो जाए, तो एग्जैक्ट जो हमारा आंसर है 12 - 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक। सेम हम ये भी करते हैं, मतलब x में x⁻1 है, यहाँ पे x⁻3 है, तो यहाँ पे 1 में हम कितने नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कि 3 हो जाए, तो या फिर कितने नंबर हम ऐड करते हैं, तो हम नंबर ऐड कर देंगे 2, तो यहाँ पे x पावर हम राइट कर देंगे 2। इसके बेस पे हम यहाँ हमारा ये आंसर आता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया। हम इसको टारगेट कर, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इन सभी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो जाएगा x²। अब हम डायरेक्टली इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इसका अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा x³। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, ये माइनस है, -2x²। ठीक। अब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये टोटल 0। अच्छा, ये दिया हुआ है -6x², ये दिया हुआ है +2x²। ऑलरेडी हमने बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन एक प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है तो हम हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक। माइनस करने के बाद हम देखते हैं साइन किसका ज़्यादा है। अब यहाँ पे दिया हुआ है -6x² +2x², तो हम देख रहे हैं साइन माइनस का ज़्यादा है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे माइनस और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 - 2 4x² +9x-2। यहाँ पे जो साइन होता है वो डिपेंड करता है हमारा इसके ऊपर। पहला टर्म हमारा माइनस है, यहाँ पे हम राइट कर देंगे माइनस, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हमारा वेरिएबल है x है, यहाँ पे ऑलरेडी 4 दे दिया हुआ है, तो सबसे पहले 4 राइट कर देंगे। x में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कि x⁻2 हो जाए, तो हमारे पास नॉर्मल यहाँ पे x⁻1 है, यहाँ पे x⁻2 है, तो यहाँ पे अगर हम x और कर दें तो हमारा ये हो जाएगा x²। अब डायरेक्टली हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है -4x, ये है x, -4x में अगर x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे -4x²। ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 × 2 = 8, ये हमारा बचेगा 8x। ठीक। ऑलरेडी हमको पता है कि ऊपर से हम नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसल। ये अच्छा, यहाँ पे भी प्लस है, ये माइनस है। अगर दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका साइन ज़्यादा है तो राइट हो जाएगा x-2। ठीक। अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, डिपेंड करता है इसके ऊपर। x के पहले ये हमारा x का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ये हमारा x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हम प्लस। ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है x-2, यहाँ पे भी दिया है x-2, मतलब x में हम कौन सा नंबर हम ऐड कर दें कि x ही हो जाए, तो x तो वही का वही नंबर ही है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 1, ये हो जाएगा x-2, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, टोटल हो जाएगा हमारा क्या? 0। ठीक। ये भी आंसर सही है कि नहीं सही है? हम डायरेक्ट इसका इसमें हम सॉल्व करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हम 0 क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अगर हमने 0 ऐड कर दिया, अगर वैल्यू हमारा सेम आ गया तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर सही है।